हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट 12 में। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय पढ़ाऊंगा। तो लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए पहले थोड़ा सा हम इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, जिससे जीवन परिचय लिखने में हमको आसानी मिलेगी। तो आइए हम पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले क्या पढ़े लिखा हमने, नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इनके माता का नाम ज्योतिकली देवी। अध्ययन हिंदी और संस्कृत का इन्होंने गहन अध्ययन किया तथा काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। मृत्यु 1907 ईस्वी में मृत्यु होगी इनकी। तो दोस्तों ये था उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। अब हम चलते हैं इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को लिखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। उसके बाद में हम साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। इनका जीवन परिचय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिला के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम ज्योतिकली तथा पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। 19 मई सन 1979 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, किसमें दोस्तों, 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में, किसमें दोस्तों, बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम ज्योतिकली तथा पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस महान साहित्यकार का निधन 19 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया। तो दोस्तों यह रहा उनका जीवन परिचय और अब हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता के सफल अध्यापक भी थे। क्या थे दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, उपन्यास के अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता के सफल अध्यापक भी थे। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं बच्चों, उनको भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे और ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय है। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का दोनों का समन्वय है। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं बच्चों, इन्होंने अभिनव तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। एक बार फिर से देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, उपन्यास के अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता के सफल अध्यापक भी थे। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय है। क्या दोस्तों? नवीनता और प्राचीनता का दोनों का समन्वय है।
इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। तो दोस्तों अब हम इनकी रचनाएं देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। नंबर 1, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, कुटज और कल्पता इनकी रचना की। उपन्यास में दोस्तों इन्होंने बाण भट्ट का आत्मकथा और पुनर्वा। आलोचक साहित्य में इन्होंने दोस्तों साहित्य सहचर, सूर साहित्य कबीर की रचना की। इतिहास दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये रहा दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।